नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहला पानी या तो आपने लगा दिया होगा या फिर लगाने वाले होंगे। गेहूं में पहला पानी लगाने के बाद में कुछ ज़रूरी काम आपको गेहूं की फसल में करना चाहिए, जिससे आपकी गेहूं की फसल में जो ट्रेलिंग है, कल्लों का फुटाव है, वह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। किसान साथियों, जितना आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलेंगी। जितनी ज़्यादा बालियों की संख्या बढ़ेगी, उतना ही आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान साथियों, वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पूरी जानकारी बताई जाएगी। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उस समय पर यूरिया का छिड़काव तो करते ही हैं। यूरिया से हमारी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इस समय पर गेहूं की फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अलावा भी किसान साथियों, गेहूं की फसल में कुछ और ज़रूरी खाद और उर्वरकों की आवश्यकता भी होती है, जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला है किसान साथियों जिंक। जिंक की पूर्ति इस समय पर करना आपको गेहूं की फसल में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिंक के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य गेहूं की फसल में इस समय पर होते हैं। और साथ ही साथ किसान साथियों, जिंक के साथ अगर आप NPK 19-19-19 को भी इसमें ऐड कर लेंगे तो और आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। NPK 19-19 में किसान साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इससे क्या होगा किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में आप बुवाई के समय पर अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों का पूर्ति नहीं कर पाए हैं, आपने DAP के साथ में गेहूं की बुवाई कर दी है जिसमें पोटास नहीं पाया जाता है, या फिर आपने SSP के साथ में गेहूं की बिजाई कर दी है, उसमें भी पोटास नहीं पाया जाता है। किसान साथियों, पहला पानी देने के बाद में आपको 25 से 35 दिन के बीच में NPK और चिलेटेड जिंक का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में करना है। इनकी मात्रा की बात करें तो आपको 1 kg NPK 19-19-19 लेना है और 100 ग्राम जिंक उसी में ऐड करना है। दोनों को अच्छी तरीके से अलग अलग घोल बना करके एक साथ एक टंकी में 160 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ खेत में आपको स्प्रे कर देना है। इससे किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल बढ़िया हरी भरी रहेगी, उसमें पीलापन नहीं आएगा, कलों का फुटाव भी तेज़ी से होगा, गेहूं ग्रोथ भी तेज़ी से करेगी, जिससे किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल से अंततः आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसी बीच किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल में कई प्रकार के रोगों का अटैक भी होता है, तो उस पर भी ध्यान देना आपको ज़रूरी है। नीमाटोड एवं महू जैसी जड़ महू जैसी समस्याएं गेहूं की फसल में कुछ वैरायटियों में देखने को मिलती हैं। तो आपको किसान साथियों क्या करना है, या तो इसके लक्षण शुरुआत में जैसे ही दिखें उस समय पर तुरंत आपको कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, या फिर किसान साथियों आप पहले से ही इस पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको जो हमने जिंक और NPK का स्प्रे करने के लिए बताया है, उसी के साथ में आप कीटनाशक और ऐड कर सकते हैं। तो आपको इससे किसान साथियों सभी प्रकार के रोगों एवं सभी प्रकार की समस्याओं के लिए एकदम शानदार फार्मूला तैयार हो जाएगा। किसान साथियों, इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा आगे भी समय समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।